है कि आज के मैं आपको टेक अवेज बताना चाहती हूँ। आई वांट टू टेल यू व्हाई यू आर हियर, एंड आज आप लोगों को इस वेबिनार से क्या चीजें जो है आप समझ पाएंगे, किन चीजों से आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में कनेक्ट करने वाले हैं। ये 2 घंटे, बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी, अगर आप बहुत धैर्यता से, बड़े प्रेम से सुनेंगे ना, तो आप ये मानकर चलिएगा, दीज 2 आवर्स कैन रियली गिव अ ट्रांसफॉर्मेशन टू योर थिंकिंग एंड योर पैटर्न्स, एंड आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आप महसूस होंगे। दूसरी चीज, आज का ये सेशन जो है ये आपको इतनी क्लैरिटी दे देगा कि इन मोडालिटीज से जुड़ने के लिए आपको अपनी एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना है, आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको बेस्ट रिजल्ट्स कैसे मिल सकते हैं, क्या अपनी लाइफ में आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो आपका आगे का प्लान क्या होना चाहिए, हाउ यू शुड मूव अहेड, आपको आगे क्या करने की आवश्यकता है कि जिससे ये सब चीजें आपकी स्ट्रीमलाइन हो। इसके अलावा आज के सेशन से आपको ये भी पता चलेगा कि आप खुद कितना प्रिपेयर हैं इन ऊर्जाओं से जुड़ने के लिए। और दूसरी चीज, अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो फिर ये एनर्जीज आपकी कैसे हेल्प कर सकती हैं। आपके मन में चल रहे ना जाने कितने सवालों का जवाब आज आपको मिल सकता है, अगर आप बहुत धैर्यता से, प्रेम से आज जो है इस सेशन को अटेंड करेंगे। तो एक ही रिक्वेस्ट है, पूरे सेशन में अगर आपका पूरा फोकस रहेगा तो रियलिटी ये है कि यू विल बी एबल टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल कम योर वे। बट इन केस अगर आपका थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो ऑफ कोर्स यस, फिर वो चीजें शायद आपसे मिस हो जाए। आज मैं आप ही के विषय में बात कर रही हूँ, और आज जो है बस आकाशिक के द्वारा मैं बात करूंगी। तो आई विल नॉट से आकाशिक क्या है अभी कर लीजिए, आई विल से आकाशिक क्या है, आई विल बी टेलिंग यू दिस, एंड देन आई विल गिव यू टाइम टू डिसाइड कि इज आकाशिक फॉर यू, क्या आकाशिक आपकी मदद कर सकता है, या यू आर जस्ट लिसनिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड देन यू आर मूविंग अहेड। So whenever it comes to Akashic records, whenever it comes to any modality like this, I would just say one thing. ये सब चीजें आपको एक ही चीज की तरफ लेकर जाती हैं, that is peace and harmony, सुकून, आपके भीतर का सुकून। क्या है आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये समझाने के लिए भी मैं आपको आप ही से जोड़ने वाली हूँ आज। आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट। आज आप ही की जर्नी की बात होगी, आप ही के सवाल होंगे और आप ही के जवाब होंगे। बस दिखाने, वो बताने वाली मैं हूं, आप जोड़ते जाइए, मैं आपको बताती जाती हूँ। आई कीप टेलिंग यू एंड यू कीप एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एवरीथिंग। आई होप दैट वर्क्स, राइट? ये चलेगा? तो यहाँ पर आज हमें ये समझना है कि आकाशिक क्या है। तो मैं सबसे पहली चीज ये कहूंगी, आप खुद से पूछिए कि आप इस दुनिया में क्यों हैं। कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन टू एवरीवन, व्हाई यू आर देयर इन दिस वर्ल्ड? हम लोग इस दुनिया में क्यों हैं? कभी ये सोचा है? क्या ऐसे डीप क्वेश्चंस मन में आते हैं? डू वी हैव दीज क्वेश्चंस इन आवर माइंड ऑलवेज, व्हाई वी आर देयर? यस, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट दिस? आप में से कितने लोग इसके बारे में विचार करते हैं? अक्सर ये सवाल आपके मन में आता है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूं, व्हाट एम आई डूइंग हियर, इसके बाद क्या, क्या कुछ मिसिंग है? यस, आप सब कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू लिव अ गुड लाइफ। हर चीज जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी है, यू आर डूइंग एवरीथिंग, एवरी इंपॉर्टेंट थिंग यू आर डूइंग। स्टिल यू थिंक दैट समथिंग इज मिसिंग, यस और नो? आपको फिर भी लगता है कि कुछ मिसिंग है, अभी भी कुछ बाकी है। देयर इज समथिंग दैट यू आर सर्चिंग फॉर। यस, अगर आपके मन में ये सवाल है ना, बिलीव मी, दिस इज वेयर यू विल गेट द आंसर टू योर क्वेश्चन, व्हाई यू आर देयर इन दिस वर्ल्ड। आप आए क्यों हो इस दुनिया में, राइट? सेकेंड क्वेश्चन, हाउ टू गेट दिस पीस, ये सुकून कहां से मिलेगा? फाइव से इतना जर्नी जीने के बाद, आफ्टर आफ्टर लिविंग दिस आफ्टर लिविंग दिस लाइफ लाइक दिस, इतनी लंबी जर्नी जो हम लोगों ने जी है, उसके बाद वी हैव ट्राइड प्लीजिंग पीपल, हमने लोगों को प्लीज करके देखा, रिलेशनशिप बैलेंस करने के प्रयास किए, अपने फिनेंसेस को बिल्कुल हैंडल करने का प्रयास किया। इसके अलावा एवरीथिंग दैट वी कैन डू टू मैनेज आवर सेल्फ, टू मैनेज आवर लाइफ, वी हैव बीन ट्राइंग, राइट? हम इतने सालों से ये सब कर रहे हैं, चाहे हमारी एज 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, वी ऑल आर डूइंग दिस, राइट? स्टिल कितनी चीजें हमारे कंट्रोल में है, आप बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू कैन से कि एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल? सब कुछ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, रिलेशनशिप्स भी, फिनेंसेस भी, अपनी स्ट्रगल्स भी, या अपने इमोशंस भी।
या इफ आई से अपनी हेल्थ भी 100% में सब चीजें कंट्रोल कर सकता हूँ। आई एम आस्किंग यू प्लीज, आई विल बी टेकिंग एवरीबडीज क्वेश्चन मोहिनी जी, प्लीज कीप सम पेशेंस, है ना, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं आराम से सबसे बात भी करूंगी, डोंट वरी। नहीं है ना कंट्रोल में? तो नाउ एक और सवाल आता है, हम इतने सालों से कर क्या रहे हैं? What we are doing from past so many years, what we have achieved? Tell me, tell me if you have ever thought about what is my achievement, till date. क्या क्या हमने अचीव किया है आज तक? रिलेशंस को अचीव किया, या हमने, हाँ, अपनी हेल्थ ऐसी कर दी है कि वी आर ऑलवेज सिमिलर, कभी हमारे को कोई हेल्थ इशू नहीं है। कोई भी चीज जो हमें लगता है कि हाँ ये मेरा है और ये मैंने अचीव कर लिया है। दिस इज सेल्फ एनालिसिस, यस और नो? ये सेल्फ एनालिसिस है, राइट? अगर मैं सच बात आपसे पूछूं एक क्षण के लिए, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। I just want, I don't know about you, but I can give you this answer. But I'm asking you this question. I don't know how far you relate with this question or not. My question is, आपको लगता है कि if you keep doing mistakes, people will keep accepting you the way you are? Tell me. अगर हम गलतियां करें या हम किसी भी रिलेशनशिप को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम कुछ भी करते रहें और वो हमें एक्सेप्ट करते रहेंगे? नो, इट वोंट हैपन लाइक दैट। कहने का मतलब ये है, इसका जवाब बहुत सुंदर है। आई वॉन्ट टू टेल यू द आंसर, दिस सेल्फ एनालिसिस। क्यों मैंने ये बात कही? क्योंकि ये हम सबसे जुड़ी है, आपसे भी जुड़ी है, उतनी मुझसे भी जुड़ी है। ऐसा नहीं है कि मुझसे जुड़ी हुई बातें नहीं है, ये हम सबसे जुड़ी हुई है। कैसे? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप एक आत्मा है, यू आर अ सोल। वो आत्मा जो परमानेंट है, जो इटर्नल है, वो आत्मा जो अमर है, अजर है, राइट? और ये शरीर क्या है? दिस इज टेम्पररी। ये तो सिर्फ एक मंदिर है जो हमें कर्मों को पूरा करने के लिए दिया गया है। यस और नो? बताइए, राइट? अब हमने क्या किया इतने सालों में? वाई वी से दैट देयर इज समथिंग ब्लैंक, अभी भी कुछ मिसिंग है? बिकॉज ये हमने जो किया है ना, वो हमने इस नाम के साथ काम किया, इस शरीर के साथ काम किया। हमने प्रयास किया सबको जोड़ने का, वो भी हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि हम अगर समाज में है तो ये हमारा कर्तव्य नहीं है। मगर उससे भी गहरी बात यह है कि हम तो आत्मा है, हमारी प्रायोरिटी हमारा सोल है, और हमारे सोल का थर्स्ट सिर्फ इतना है, परमात्मा से जुड़ना। आत्मा पवित्र होती है, सुकून में होती है, और आत्मा अमर होती है, राइट? तो जिस किसी के मन में, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप मेरी बात से इतना सा भी कनेक्ट कर पाए हैं तो आप ये समझ लीजिए आकाशिक आपके लिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए कितने लोग इस बात से कनेक्ट कर पाए? और फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अब आप सोचिएगा कि आकाशिक क्या है, कितनी गहराई होगी आकाशिक रिकॉर्ड्स में, अगर ये बात वहां से जुड़ रही है तो, राइट? आपको मैं एक बहुत सच्ची बात बताती हूँ। I started 10 years back when I was going through a roller coaster. I never come up and discuss all these things कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। Everybody has a एक डार्क फेज सबकी लाइफ में होता है, और होता है और होना चाहिए। कैसे सीखेंगे जीवन में आगे कैसे बढ़ना है? स्ट्रगल्स नहीं आएंगे तो सीखेंगे कैसे? आज ऐसे भी कैसे बनेंगे? परमात्मा से कुछ करा था अच्छा, इसीलिए वो रफ फेजेस आए, उतने पैची फेजेस आए, तभी तो परमात्मा की तरफ हम मुड़े हैं, नहीं तो शायद मुड़ते भी नहीं। So when I was going through the patchy phases and the rough phases of my life, I got introduced to occult through my गुरुजी। उन्होंने मुझे occult जो है कनेक्ट किया। विश्वास तो शुरू से बहुत था, कि ये पता था कि हैं ठाकुर जी हैं, और वो मुझे देख रहे हैं, वो मेरे साथ है, ये मन में आता था, बट आई वॉज नॉट नोइंग वट ऑल दिस वॉज। बट जेन आई गॉट कनेक्टेड 10 years बैक इन टू एस्ट्रोलॉजी एंड ऑकल्ट, जब मैं इस मोडालिटी से, नॉट आकाशिक, व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू एस्ट्रोलॉजी, बड़ा सुकून आने लगा। सुकून कैसे आने लगा, आइए मैं आपको भी बताती हूँ। आपकी कुंडली जो है ना, आपकी कुंडली, आपके कार्ड्स, जिस भी रूप में आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हो, करते हो, आपकी न्यूमरोलॉजी, ये तो साफ बताती है कि आप अपने जीवन में लेकर के आए हो, व्हाट यू हैव गॉट इन योर लाइफ। बताइए, नहीं बताती क्या? आपकी कुंडली नहीं बताती आपकी लाइफ में कौन सा समय अच्छा है और कौन सा खराब है? बताइए, आपसे पूछ रही हूँ, आई वॉन्ट टू नो एन आंसर फ्रॉम यू एवरीवन प्लीज। आप लोग देखिए, आपके चेहरे पे रिएक्शंस हैं और मैं बहुत अच्छे से देख सकती हूँ। तो आपका चेहरा मुझे बता देता है कि आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट, और आप कन्वे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मैसेज। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है
क्या हमारा भाग्य कैसा है ये हमारी कुंडली नहीं बताती है ना। तो कहने का मतलब ये है, आइए मैं आपको ये सब चीजें जोड़ देती हूँ। मैं सोचती थी मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स क्यों है, भाई ये इतना इतना कैसे स्ट्रगल हो सकता है लाइफ में। जब हम पढ़ लिख लेते हैं ना, तो हमें लगता है कि लाइफ जो है वो अब तो सब मैनेज कर लेंगे, अब इतना पढ़ लिख लिए क्या है, स्ट्रगल्स क्या, कौन ज्यादा से ज्यादा क्या स्ट्रगल आ जाएगी, वो भी मैनेज हो जाएगी। मगर कुछ ऐसा होता है जब हमें लगता है कि वो ये भी हो सकता था हमारे साथ। और वहीं पे एक रियलाइजेशन आता है कि यस, तुम कौन सा अपने आप को जो है सुप्रीम समझ के बैठे हो, परमात्मा बैठे हैं। देर इज अ पावर दैट इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। अब वो पावर सब कुछ कंट्रोल कर रही है। और फिर समझ में आता है, फिर हमारा जो चार्ट है, जब हम उसका एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारी कुंडली या हमारे नंबर्स या ये कार्ड्स कितना करेक्ट बात करते हैं। दे गिव यू अ गाइडेंस अबाउट योर लाइफ, अच्छा समय खराब समय। फिर एक बात समझ आई, आपको और बताती हूँ, बड़ी गहराई है इस बात में। फिर ये समझ आया कि हम दूसरों को दोष देते हैं अपने कष्टों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए। मगर हर कष्ट हर परेशानी तो पहले से ही हमारे जीवन में लिखी हुई है। बताइए कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि प्रॉब्लम्स तो पहले से ही हम लेकर आए हैं। फिर हम दूसरों को दोष क्यों दे रहे हैं, और दोष देके हो क्या रहा है? आई एम आस्किंग यू, क्यों देते हैं हम दोष? क्यों नहीं लेते हम जिम्मेदारी अपनी, अपने कर्मों की, अपने अच्छे बुरे की? क्यों हम कहते हैं उसने किया इसलिए ऐसा हुआ, परिस्थिति ऐसी थी इसलिए ऐसा हुआ, मैं फंस गया, ये हो गया। बिलीव मी, अगर कोई इनोसेंट भी परेशान है ना, तो वो इस वजह से नहीं है कि उसने आज कुछ किया है, वो इस वजह से है कि वो कुछ करके आया है और उसे वो भोगना है। ये कर्मों को भोगने का स्थान है। अगर आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, इसका मतलब ये है कि अभी कर्मा बैलेंस करने बाकी हैं, अभी रीपे करना है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। तो कुछ तो करा है, इसीलिए हम यहाँ हैं और हम उसको भुगत रहे हैं। और हम कर क्या रहे हैं? दूसरों को कोसना, दूसरों में बुराइयां निकालना, प्रॉब्लम्स को बढ़ाना। अब ऐसा करके क्या होता है, प्रॉब्लम्स कम हो जाती है क्या? दूसरों में हम इश्यूज निकालते हैं, प्रॉब्लम्स निकालते हैं, तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं? बताइए, उल्टा वो बढ़ जाती है। आप जो यूनिवर्स को देते हो वो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाता है। सिंपल सा कंसेप्ट है ये। आकाशिक क्या है? आकाशिक एक ऐसी विद्या है जो आपको आपकी आत्मा से जोड़ देती है, जो आपको ये बताती है कि आप एक आत्मा है। यू आर अ सोल, अ प्योर, पीसफुल एंड अ डिवाइन सोल। आप एक दिव्य, सुंदर, पवित्र और सुकून से भरी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, जो कर्म करता है, जो इस दुनिया में आया है कर्म करने और अच्छे कर्मों को करके अपने पुराने कर्मों को काटने। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो रिकॉर्ड दर्ज है, हर वो चीज दर्ज है जो आपने कभी की है, आपके साथ हुई है, आपने सोची है या महसूस की है। हर वो चीज जो आपके जीवन का हिस्सा रही है, इस जन्म में नहीं, आपके सब जन्मों में, जितने भी इनकारनेशंस आपके हुए हैं, सब में। आप लोगों ने चित्रगुप्त तो सुने? यस, ऑल ऑफ अस हैव हर्ड अबाउट चित्रगुप्त जी। तो वर्ड चित्रगुप्त जी क्या करते हैं? ही मेंटेन्स द रिकॉर्ड्स। वो हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, और वही रिकॉर्ड्स आकाशिक में है। आकाशिक क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशिक लाइब्रेरी में है। ये एक ऐसा पुस्तकालय, इट इज एन एनर्जेटिक लाइब्रेरी, जहां पर हमारे रिकॉर्ड्स एक एनर्जेटिक फॉर्म में, एनर्जी फॉर्म में है, और हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, हम अपनी पूरी जर्नी समझ सकते हैं एज अ सोल। वी कैन अंडरस्टैंड आवर जर्नी एज अ सोल। आप सोचिए, believe me, I'm talking about something that is very, very clear. I have always seen this. That's the reason I keep discussing about all these things. जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता है, हमारे हाथ से चीजें निकलने लगती हैं जो हमें लगता था हमारी हैं। सबसे पहला रियलाइजेशन हमें ये होता है कि हमें यहाँ से जाना है, एक ना एक दिन यहाँ से जाना है। और फिर समझ आता है कि इसके बाद क्या, what is going to have happen after that। वहीं से एक बात और समझ आती है
कि कर्म किए हैं तो भोगने तो पड़ेंगे। जब पीड़ा मिलती है तो यही ध्यान में आता है, परीक्षा चल रही है, कहते हैं ना। ऐसे ही कह देते हैं लोग तो जनरली, भगवान एग्जाम ले रहे हैं। भगवान एग्जाम, आप जो एग्जाम दे रहे हो ना, ये स्कूल है। मदर अर्थ इज अ स्कूल। माँ पृथ्वी एक विद्यालय है, और हम सब यहाँ परीक्षा दे रहे हैं। एवरी वन इज गिविंग एन एग्जाम। आप बताइए, आपने परीक्षाएं नहीं दी क्या? हमने एग्जाम्स नहीं दिए यहाँ पर। हर रोज एक नया एग्जाम ही दे रहे होते हैं हम लोग। एक चैलेंज आता है, एक एग्जाम आता है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। अब उसको अच्छे से कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, उसका वो अच्छे से नहीं होता है तो फिर एक लेवल पीछे आ जाते हैं। यही चल रहा है, राइट? सो दिस मदर अर्थ इज अ स्कूल वेयर वी आर गिविंग एग्जाम्स एवरी टाइम। वो एग्जाम्स जो हमें पेन भी देते हैं, हमें सिखाते भी हैं। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अब टू, ऐसे नहीं कहते कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको कुछ चाहिए तो वो पेन भी लेना पड़ता है। बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं तब एक नेक्स्ट लेवल पर आते हैं। वो भी परीक्षा देते हैं भाई, वो भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, वो भी पेन लेते हैं। तो त्याग तो करना पड़ता है। तो हम भी यही कर रहे हैं। हम एक एग्जाम को क्लियर करते हैं, डिस्टिंक्शन से क्लियर करते हैं तो एक लेवल आगे आ जाते हैं। और वो क्लियर आप कैसे क्लियर करते हो, ये निर्भर करता है आपके भाव पर, आपकी ऊर्जा पर। और जब आप उस कठिन परिस्थिति में होते हो, उस समय आप खुद को कैसे बैलेंस करते हो। अगर आप ये सब चीजों में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपके जीवन में एक ऐसा सुकून का क्षण रहे जहां पर आपकी ऊर्जाएं बहुत सुंदर हो, तो बिलीव मी, आकाशिक आपको वहीं तक लेकर जा रहा है। दैट पीस, दैट ब्लिस, इट्स ऑलवेज विद यू। जब आपको किसी से नफरत ना हो, आपको हर किसी में ऐसा लगे कि ये भी अपनी एक आत्मा की यात्रा पे है, ये भी अपना एक रोल निभा रहा है, और इसका मेरा इतना ही रिश्ता है। जो हम हर समय पढ़ते हैं और सुनते हैं ना, कि यहाँ जो है ये दिस इज क्षणिक, यहाँ पर जो कुछ है वो क्षणिक है। परमानेंट तो आत्मा है ना। तो जन्म होता है आत्मा का, ना मृत्यु होता है, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस चीज को हर समय याद करना चाहते हैं कि आप एक आत्मा है और आपकी एक यात्रा है, आपके साथ जो व्यक्ति जुड़ा है वो भी अपनी एक आत्मा की यात्रा पे चल रहा है। ना वो यहाँ परमानेंटली रहने वाला है, ना आप परमानेंटली रहने वाले हैं। आप बताइए किस बात का झगड़ा और किस बात की प्रॉब्लम्स? आप बताइए। अब बचता है कोई, नाउ यू फाइंड एनी स्पेस ऑफ फाइट्स एंड नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स? इट डजंट रियली वर्क लाइक दैट। ये सब चीजें यहीं से शुरू होके यहीं खत्म हो जाती हैं। आप एक आत्मा है और आपकी एक अपनी यात्रा है। आपने कुछ कर्म किए हैं जिसको काटने के लिए आप यहाँ आए हैं और नए कर्मा बनाने के लिए आए हैं। अब ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि जो कर्म आपने किए हैं उसका जब उसके लिए जब एक चैलेंज आपके पास आता है या आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे आना होता है, तब आप जो है उसे खुशी से काटते हैं, या जो पीड़ा आपको प्राप्त होती है उससे आप दूसरों को कर्ज करते हैं, आप नेगेटिव एनर्जीज रिलीज करते हैं। आप कुछ नहीं मिलता है तो परमात्मा से भी सवाल पूछ लेते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या आप उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और आप जानते हैं कि निश्चित मैंने कुछ किया होगा, इसीलिए मेरे साथ आज ऐसा हो रहा है। कितने लोग इस बात को समझ पाए? डू लेट मी नो, इस फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। और आप देखिए, यू हैव कंप्लीट राइट। मैं आपको बहुत क्लियरली ये बात कह रही हूँ। मेरा काम है आपको विषय से इस प्रकार से जोड़ना कि आप उसके आपके रग रग में ये भर जाए। आप इसे ऐसे जुड़ पाए कि आपकी आत्मा जो है वहां तक पहुंच रही है। तो मैं तो ऐसे ही चलने वाली हूँ, बड़े आराम आराम से, बड़ी धैर्यता और प्रेम से। क्योंकि मेरे लिए, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगी, आकाशिक प्रेम का विषय है, समर्पण का विषय है, सत्य का विषय है, प्रभु से जुड़ने का विषय है। तो जितना आपका भाव सुंदर होगा, उतनी सुंदर तरीके से जो है आप इस विषय से जुड़ पाएंगे। आकाशिक लाइब्रेरी एक एनर्जेटिक एंडलेस लाइब्रेरी है, जहां पर आप सब लोग जो है सबके रिकॉर्ड्स हैं। हमने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ, हमारी एनर्जीज, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस दोज रिकॉर्ड्स। आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपने क्या किया था कि आज आपका जीवन ऐसा है। क्यों ऐसा है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को एक सा एटमॉस्फेयर मिला, एक सी पढ़ाई दोनों ने करी, एक से जो है संस्कार मिले दोनों बच्चों को, मगर एक बच्चा अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहा है
और दूसरा बच्चा बहुत संघर्ष कर रहा है, उसका संघर्ष खत्म ही नहीं होता। ऐसा क्यों है कि कोई जान अपनी निकाल के दे रहा है मगर उसको कभी यश प्राप्त नहीं होता, और एक ढोंग कर रहा है फिर भी उसे यश प्राप्त होता है? ऐसा क्यों है कि किसी को अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाता है और किसी को हजारों यत्न करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होता? आपको नहीं लगता कि यहाँ पर कोई पावर है जो हमारे साथ जो है, जो हमें रोक लेती है, या कुछ है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है? अगर आपके मन में ये सब सवाल हैं तो आप समझ लीजिए कि इन सब का जवाब आपको आकाशिक से मिल सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको पीड़ा दे रहा है, तो सोचिए, इस दुनिया में एक पत्ता तो भगवान की रजा के बिना नहीं हिल सकता। कैसे कोई आपके जीवन में आपको आपको दर्द देकर जा सकता है? कोई तो कारण होगा। तो उसको दोष देने से अच्छा ये नहीं है कि हम उस कारण को जानकर तो अपने आप को हील कर ले? बताइए, क्यों दोष देना है उसको? वो भी तो अपनी आत्मा की यात्रा पे है। हो सकता है आप दोनों के बीच में इसी तरीके का संबंध बना हो और हम उसको दोष दे रहे हैं। ये बातें इतनी गहराई तक अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो समझ लीजिए आकाशिक आपके लिए। और सुपरफिशियल लेवल पर अगर मैं बात करूं कि जो है कल मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या परसों, यस यू कैन इवन गेट द आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कहूंगी इनका जवाब नहीं मिलता है, निश्चित जवाब मिलता है। मगर अगर आप रीडिंग्स में, अगर आप इस विषय से जुड़ रहे हैं तो फिर आपका, आप समझ लीजिए आप किस स्तर तक अपने आप को हील करने वाले हैं या किस स्तर तक आप खुद को जोड़ पा रहे हैं। दिस इज ऑल आकाशिक, जो आपको ये बताता है कि आप एक आत्मा है और आप अपनी एक आत्मा की यात्रा पर हैं। आकाशिक में आप ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में होने वाली हर घटना, इसके पीछे क्या कारण है। अब आपको ये नहीं लगता कि इसको जानकर होगा क्या? क्यों जानना है हमें ये सब कि क्या हुआ मेरे जीवन में, पिछले जन्म में क्या हुआ? इस जन्म का तो समझ नहीं आ रहा, पिछले जन्म का और ले ले। नहीं है ऐसा? इस जन्म के तो पहले ही रिश्ते नहीं संभल रहे, पहले ही प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं हो रही है, पिछले और जन्मों के उठा के देख ले, पता चले और कंफ्यूजन हो जाए। किसी को ऐसा लगता है क्या? बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ थिंग्स विल वर्क। इसको करने से क्या फायदा है, मैं आपको ये समझाने जा रही हूँ। सिर्फ इसका एक ही आंसर मैं आपको दूंगी। जब आप अपने पास्ट लाइफ को समझ जाते हैं तो फिर आपके मन में किसी के लिए कोई जो है ना नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है। यू डोंट फील नेगेटिव फॉर एनी वन। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। आपने अपने फ्रेंड से एक फेवर लिया, ठीक है, और आपके फ्रेंड ने जो है वो आपको दिया, नोइंगली अननोइंगली आपने उसको हर्ट कर दिया, ठीक है। आपके फ्रेंड को बहुत दुख हुआ। दुख होने के बाद आप दोनों के बीच में एक गैप हो गया, आपने बातचीत बंद कर दी। कुछ सालों बाद ऐसे ही सेम चीज आपके फ्रेंड ने आपके साथ करी, उसने आपको धोखा दिया, तो आपने मन में क्या सोचोगे? कर्मा वापस आ गया, मैंने भी इसके साथ ऐसे ही किया था आज से कुछ साल पहले। आपको उसको लेकर कभी दुख नहीं होगा। आप ये सोचकर उसको माफ कर दोगे, जाने दो, चलो मेरा कर्मा बैलेंस हो गया, मैंने भी तो इसके साथ ऐसे ही किया था, इसने भी आज मेरे साथ ऐसे ही कर दिया। अब सोचिए, अब क्या हुआ, हम जो भी कुछ हमारे जीवन में हो रहा है ये हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। कुछ तो हमने किया था, बस हमें वो याद नहीं है। अब आपको याद आ जाए कि आपने किसी को बहुत दुख दिया था, इसीलिए वो व्यक्ति आज आपको दुख दे रहा है, तो आपको फिर बुरा लगेगा क्या? फिर आप यही सोचोगे कर्मा वापस आ गया, छोड़ो जाने दो। बस आपको याद नहीं है, इतना सा ही डिफरेंस है। तो जाके देखिए, समझिए कि आपकी आत्मा की यात्रा क्या है, आपका असली उद्देश्य क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों हो, राइट? आपको जो चीजें मिल रही हैं उसके पीछे कारण क्या है, और जो नहीं मिल रही है उसके पीछे कारण क्या है? जो आपको नहीं मिल रही है, आप क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? हो सकता है कि वो आपको मिलनी ही ना हो और आपका ही रास्ता गलत हो। ये सब सवालों के जवाब आप आकाशिक में जान सकते हैं। आने वाले समय में आपके जो निर्णय है वो आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट डालेंगे, आप इसका भी जवाब आकाशिक में जान सकते हैं। जो आप डिसीजंस आज ले रहे हैं उसका भविष्य क्या है, उसका प्रोबेबल फ्यूचर आप आकाशिक के द्वारा देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कितने लोग इस एनर्जी को समझने के लिए तैयार हैं, और कितने लोगों को समझ आ रहा है कि आकाशिक क्या है? क्योंकि अगर आपको समझ आ रहा है तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब मैं आपको बहुत डिटेल में जो है कंसेप्चुअली आकाशिक के बारे में बताऊंगी।
चलिए, सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल आर रेडी एंड दे हैव आल्सो अंडरस्टूड। जिसने नहीं भी समझा है ना, आप देखिए, समय बहुत कीमती है, मत इन्वेस्ट कीजिएगा 2 घंटे, ठीक है? 2 घंटे बहुत होते हैं। किसी फ्रूटफुल काम में कीजिएगा जहाँ आप कनेक्ट कर पाएँ। ज़रूरी नहीं है हर कोई हर ही जगह कनेक्ट कर पाए। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई डोंट कंपेल एनीवन टू स्टे। मैं सिर्फ़ इतना कहती हूँ, आपके 2 घंटे कीमती है। जब आपको लगे आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो, लीव द सेशन। आई विल नॉट से यू टू स्टे देयर अनटिल अनलेस आपको वो कनेक्शन महसूस नहीं होता है। क्योंकि आपको कनेक्शन महसूस नहीं होगा तो नथिंग विल कम योर वे, राइट? नाउ आई वुड लव टू शेयर माई स्क्रीन। अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी एंड आई वॉन्ट टू टेक यू टू दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ आकाशिक। कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, कैसे मैं आपको प्रिपेयर करूंगी। और एक बड़ी सुंदर सी बात आप लोगों को बताती हूँ, आप सब लोग अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। यू कैन सी योर रिकॉर्ड्स, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज देयर इन योर रिकॉर्ड्स। आप जान सकते हैं कि आपके रिकॉर्ड्स में क्या है, आप उनको देख सकते हैं। सो मूविंग अहेड, आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन सो दैट आई कैन टेल यू एंड आई कैन प्रिपेयर यू। आकाशिक रिकॉर्ड्स की जर्नी है सुकून की जर्नी, पीस की, हार्मनी की जर्नी। ये ऐसी विद्या है जो आपके भीतर सुकून लेके आता है, वो सुकून जो आप इस दुनिया में हर जगह ढूंढ रहे हैं। वो सुकून जो आपको लगता है कि आज मेरे पास ये चीज आ जाएगी तो मेरे पास बहुत, आई विल बी हैप्पी, और इसके बाद मेरी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है। अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं, मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा और अब मेरे पास कोई स्ट्रेस नहीं है। वो सुकून जो आपको लगता है मेरा बस कुछ क्षण भगवान मेरा साथ दे दें, उसके बाद मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। वो सुकून जो आपको लगता है कि सिर्फ आप जो चीजें चाहते हो उसको मिलने से होता है। वो सुकून जो आपको लगता है कि रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक चैलेंज खत्म होगा, दूसरा आकर खड़ा हो जाएगा। तो वो सुकून आपको यहाँ से प्राप्त नहीं होगा, राइट? सो दिस इज अ जर्नी टू पीस एंड हार्मनी। ये एक ऐसी विद्या है जो आपको सच्चे सुकून से जोड़ देती है। आकाशिक वही लोग करते हैं जो आकाशिक की ऊर्जाओं में विश्वास करते हैं, जो एनर्जीज में विश्वास करते हैं। वो एनर्जीज, जैसे आप मंदिर गए, आप गुरुद्वारे गए या किसी भी धर्म स्थान पे गए, और वहां जाके जब आपके आंखों से आंसू निकलने लगे, जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपको गूज़बम्स आ रहे हैं, जब आपको ऐसा लगे कि कोई है, कोई ऊर्जा है जो आपकी मदद कर रही है, वो ऊर्जा किसी के बताने से नहीं आती, किसी के समझाने से महसूस नहीं होती, वो आपके भीतर से महसूस होती है। यस और नो, बताइए। वो एनर्जी कैसे, वो एनर्जी फील करने की होती है, किसी के कहने से नहीं होती। आप एक बच्चे को एक बार कह सकते हो मंदिर चलो, 2 बार कह सकते हो बेटा मंदिर जाना चाहिए, 3 बार कह सकते हो मंदिर जाना चाहिए। वो बच्चा जिस दिन ये बात कहेगा कि मुझे जाना है, उस दिन वो ऊर्जा का परिवर्तन उसके अंदर आएगा। अन्यथा वो ऊर्जा का परिवर्तन नहीं है। हम उसी ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो ऊर्जाओं में विश्वास करता है, जो एनर्जीज में विश्वास करता है, जिसने इस तरीके की ऊर्जा को महसूस किया है। आकाशिक उनके लिए, बताइए क्या आपने कभी महसूस करी है एनर्जीज? आप विश्वास करते हैं एनर्जीज के ऊपर? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। यस? तो एक चीज तो कंप्लीट हो गई, आप एनर्जीज पे विश्वास करते हैं, यू कनेक्ट विद द एनर्जी, सो आकाशिक इज फॉर यू। दूसरा, जो अपना सच जानना चाहता है, अपनी आत्मा की यात्रा देखने के लिए तैयार है, हु वॉन्ट्स टू सी और हियर द ट्रूथ ऑफ योर सोल, अपने सोल का सच जानने के लिए जो तैयार है, जो ये नहीं डरता है कि अरे पता नहीं क्या होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, बस उन लोगों के लिए आकाशिक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दोनों चीजों के लिए तैयार हैं या नहीं। आकाशिक करके क्या होता है, क्यों करना है, क्या, कैसे वो हमारी मदद कर सकता है। हमें पास की वो चीजें जो हमारे जीवन में आज हमें इम्पैक्ट कर रही हैं, हम उनके बारे में जान सकते हैं। हम अपने जीवन के असली मकसद के बारे में जान सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई ट्रॉमा है, कोई प्रॉब्लम है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, हम उसके बारे में जान सकते हैं। और उससे भी सुंदर बात, आप आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है अगर आप आकाशिक से कनेक्टेड है। जो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू आकाशिक। क्यों? क्यों होता है ऐसा? रीजन है, आप रेगुलरली साधना कर रहे हो, आप रेगुलरली इन एनर्जीज में कनेक्ट कर रहे हो, तो आप क्या बन जाते हो, यू बिकम एनर्जी सेंसिटिव। आपको ये ऊर्जाएं समझ आने लगती हैं और आपकी स्पिरिचुअल एनहांसमेंट होने लगती है। आप
आपका जो है ना आध्यात्मिक स्तर जो है बढ़ने लगता है। ये आपके निर्णय सुंदर करता है, आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की भावना क्रिएट करता है। व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? क्या होता है सेल्फ अवेयरनेस? क्यों बात करें हम सेल्फ अवेयरनेस की? एनीवन इन दी चैट बॉक्स क्विक, सेल्फ अवेयरनेस क्या है? मैं बताऊं आपको सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस ये है कि जब आपको कोई ऐसे मोमेंट में आके आप फंस जाओ जहां पर आपको पता है कि आप क्या करोगे, यू विल रिवर्ट। आप क्या करोगे? बहुत नेगेटिव एनर्जी देने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा आपको एक बहुत सिंपल लेमन एग्जाम्पल देती हूँ, शायद आप इससे कनेक्ट कर पाओ। एक मान लीजिए कि एक रिलेशनशिप चल रहा है, फादर एंड सन का ही मान लेते हैं, और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड एंड जेल विद ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा, ना तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ना ही वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप कैरी करते हैं। अब क्या होता है कि अब यहाँ पर जो वो बच्चा है, अगर वो एक नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल बच्चा है, तो वो क्या करेगा? वो हर चीज में रिएक्ट करेगा। अब सेल्फ अवेयर जो हो जाएगा ना, फादर कुछ भी कहते रहेंगे, अगर कोई सेल्फ अवेयर है तो वो क्या करेगा? वो रिएक्ट नहीं करेगा। इमीडिएटली वो खुद को कंट्रोल करेगा, वो बोलेगा नो, ही इज माई फादर एंड आई एम सपोज टू रिस्पेक्ट हिम। मेरा जो माई सोल सेज कि वो मेरे पिता है, चाहे कैसा भी है, मेरी उनसे बन रही है नहीं बन रही है, बट मेरा जो फर्ज है वो उनकी रिस्पेक्ट करना है। खत्म बात। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। ही वोंट डू बैड, ही वोंट रिएक्ट बैड। वो गलत तरीके से रिएक्ट ही नहीं कर सकता। आप बताइए ऐसा है या नहीं है? आपके साथ ऐसा नहीं होता कभी कि आप दूसरे की एनर्जी को समझ जाते हो और फिर आप अपने आप को मैनेज करना सीख जाते हो, आप अवेयर हो जाते हो कि मुझे नहीं करना है ये, बिकॉज यहाँ पर अगर मैं ऐसा करूंगा तो एक गलत कर्मा बना लूंगा। सच बताइएगा, आपने कभी खुद को रोका है? यू हैव एवर ट्राइड है, टेलिंग योरसेल्फ कि दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग, मुझे ये नहीं करना है? यस, दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। आप करोगे ही नहीं वो। यू विल इमीडिएटली स्टॉप योर सेल्फ। आपको ऐसा नहीं है ट्रिगर नहीं होगा। एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए यू हैव अ पर्सन जिनसे आपकी बिल्कुल नहीं बनती है, तो उनकी एनर्जीज आपको बड़ी हिट करती हैं। तो उसने आपको जरा सा कुछ कहा नहीं, और आप जो है एकदम भड़के नहीं, या आपकी एनर्जी जो है आपने उसको रिवर्ट नहीं किया। अब क्या हुआ? उसका जो रिएक्शन है वो तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसका जो एक्शन है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हो। यस और नो। आप और हमारी कोशिश क्या होती है? हम उसको कंट्रोल करें। हम उसके एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। यू अंडरस्टैंड दिस कि मुझे नहीं रिएक्ट करना है यहाँ पर। आई एम नॉट सपोज टू बिहेव लाइक दिस। कई बार लोग कहते नहीं, मुझ में और उसमें अंतर क्या रहेगा अगर मैं भी ऐसे ही करूंगा तो? बताइए, कभी ये भी सोचा है? आपके मन में कभी ये भाव आया है कि मुझ में उसमें क्या अंतर है अगर मैं भी उसी की तरह करने लग जाऊं? सो दिस इज सेल्फ अवेयरनेस। आप हर चीज के लिए अवेयर हो, आपको पता है यू आर, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सोल। आप किस चीज पे काम कर रहे हो? यू आर वर्किंग ऑन योर सोल। दैट्स इट। आप अपने सोल के ऊपर काम कर रहे हो। आपको पता है कि मुझे ये नहीं करना है, दिस इज नॉट करेक्ट फॉर माई सोल जर्नी। मैं गलत कर्मा बना लूंगा और फिर मुझे इसे रीपे करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। देन आकाशिक क्या है? आकाशिक आकाशा से आया है। आकाशा मतलब ईदर, जिसे हम संस्कृत में बोलते हैं। यहाँ पर सब मटेरियलिस्टिक नॉन मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हर वो चीज स्टोर होती है जो हमने कभी की है, महसूस की है, हमारे थॉट्स, या हर वो चीज जो हमने कभी भी किसी भी लाइफ में जो है इसको एक्सपीरियंस किया है। आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कैसे किया जाता है? बाय शिफ्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द स्टेट ऑफ डिवाइन। ह्यूमन कॉन्शियसनेस से डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? यस और नो? यस। सो व्हाट इज हाउ वी कैन स्विच दिस? बाय डूइंग डीप मेडिटेशन। बहुत डीप सुंदर मेडिटेशन करके आप इसको कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो मेडिटेशन के नाम से भी घबरा जाएंगे, अरे मेडिटेशन करना पड़ेगा इतना लंबा। तो आपको ये भी बता दूं, वो मेडिटेशन भी आप इतने प्यार से कर लोगे ना, आपको लगेगा वाओ, पहले क्यों नहीं किया था। इट्स सो सो एनर्जेटिक। और ये आपके पूरे माइंड बॉडी को एकदम काम कर देता है। इट calms your mind, it calms your body, it calms your soul,
राइट। और इतना इजी प्रोसेस है कि आपको कुछ नहीं करना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कनेक्टिंग इन द एनर्जीज। ठीक है। आकाशिक हमारे पास से, हमारे जो है हमारे पुराणों से, या हमारे जिसको कहते हैं हिस्ट्री से कैसे जुड़ा है? सबसे पहले चित्रगुप्त की किताब बुक ऑफ लाइफ, ये कोई नई बात नहीं है, वी आर नॉट रीडिंग अबाउट इट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। तो हम कोई पहली बार जो है इसके बारे में नहीं सुन रहे हैं। वी हैव बीन लिस्निंग अबाउट इट सिंस आवर चाइल्डहुड। हम बचपन से सुनते हैं कि भगवान देख रहे हैं, हमें भगवान को हमें सीसीटीवी कैमरे की जरूरत है, मगर उन्हें सीसीटीवी की जरूरत नहीं है। ही इज वॉचिंग अस एवरी टाइम, राइट। तो हमारी किताब मेंटेन हो रही है। उसके अलावा ध्यान की प्रक्रिया भी कोई नई प्रक्रिया नहीं है। आकाशिक टर्म जरूर वेस्टर्न है, बट ध्यान की प्रक्रिया तो हमारे ऋषि मुनि सब इसी के द्वारा सारे कार्य करते थे। तो ये प्रक्रिया भी नई नहीं है। तो ये इसीलिए हमारे वेदों से जुड़ी हुई है, राइट। आकाशिक करके क्या होगा? सबसे पहली चीज, आप अपने आप को समझ पाएंगे। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो खुद को पूरी तरीके से समझते हैं, दे अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली दे वांट। वो चाहते क्या है अपनी लाइफ में? पहुंच पाए हैं वहां तक? कितने लोग पहुंच पाए हैं सिर्फ इस जवाब पर कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ? टेल मी। यस। जो लोग जानते हैं बहुत सुंदर बात है, और जो नहीं जानते हैं, जान दीजिए, अभी भी बहुत समय है हमारे पास। और अगर देखा जाए तो शायद नहीं भी है, बट यस, अगर आप समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली सच में आपको क्या चाहिए, फिर आपको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है कि दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे अपने क्या कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात, आपको इससे भी अंतर नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। आप कहोगे कहो आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं है, आराम से कहिए। यू डोंट फील लाइक नोइंग एनीथिंग कि व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू, यू आर हैप्पी इन योर ओन पेस। ये जो, अगर आप जेल भी नहीं करते हो ना किसी के साथ, आपको अच्छा लगता है, यू लव आइसोलेशन। आपको आइसोलेशन बहुत अच्छा लगने लगेगा, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग विद योर सेल्फ, योर हायर सेल्फ। आपने वहां कनेक्ट किया है जहां पर सुकून है, प्रेम है। अब आपको इस प्रेम की अपेक्षा किसी से नहीं है। यू डोंट वॉन्ट दिस फ्रॉम एनीबडी एल्स। यू आर नॉट लुकिंग फॉर द अप्रूवल्स ऑफ एनी वन, बिकॉज यू नो, सिर्फ वहां से अप्रूवल मिल गया तो सब ठीक है। और वो आवाजें सब आपकी आत्मा से आती हैं। आपको दूसरों से इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट वांट दिस फ्रॉम एनी वन इन दिस वर्ल्ड। चाहिए ही नहीं आपको ये। यू लव आइसोलेशन। आप अपने आप को, अपना एक जो है ना, जिसे कहते हैं लाइक माइंडेड पीपल, यू अंडरस्टैंड, लाइक माइंडेड पीपल, आपको वहां अच्छा लगेगा। where you'll come across people who will talk about the same thing, no show off, nothing, कुछ नहीं है। ग्राउंडेड जो लोग होते हैं ना, कंप्लीटली ग्राउंडेड। अध्यात्म का भी शो ऑफ नहीं होता है, एक मतलब आपको वो भी नहीं अच्छा लगेगा, बिलीव मी। यू डोंट लाइक पीपल हु विल कम एंड से अरे मैं तो इतना ज्ञानी हूं और मैं इतना हूं। वो भी सही नहीं है, बिकॉज ज्ञान, अभी ये संसार में इतना ज्ञान है लेने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम तो निम्न है, बहुत छोटे हैं अभी, और ये भी प्रभु की कितनी कृपा है कि ये प्राप्त हो रहा है। ऐसे करके भाव आने लगता है। एंड दिस इज ब्लिस, बिलीव मी। यही ब्लिस है, सिंपल, सॉर्टेड। आपको कुछ नहीं चाहिए, कौन आपको कैसे देख रहा है, अमेजिंग, देखते रहो। यू आर हैप्पी इन योर ओन वे। यहां तक आकाशिक आपको लेकर जाता है, वेर यू विल नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड यू, एंड यू जस्ट नो वन थिंग, दैट यू आर कनेक्टेड विद डिवाइन। आप खुद से बातें कर रहे हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो। सब जवाब आपको वहां से मिल रहे हैं। एंड एवरी मिनट आपका सिर्फ एक पर्पस है लाइफ का। अब हर क्षण आप एक बार एक ही चीज सोच रहे हो कि अब मैं ईश्वर से कैसे और कैसे जुड़ सकता हूँ, और मुझे क्या करना है। लाइक अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अ टीचर। जैसे एक टीचर का ना, जो बेस्ट स्टूडेंट होता है ना, वो उस टीचर को प्लीज करने के लिए हर अच्छा कार्य करता है। आप बिल्कुल वैसे हो जाते हो, यू एग्जैक्टली बिकम लाइक दैट। यू विल ट्राई टू डू द बेस्ट डीड्स इन योर लाइफ, so that you keep growing, and the teacher, the divine, keeps loving you. आपका ऐसा स्पेस, ऐसा ऑरा बन जाता है। यू रियली बिकम लाइक दैट, एंड आई एम नॉट किडिंग, बिकॉज आई नो, आई हैव बीन वॉचिंग दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। मैं इतने समय से ये सब चीजें देख रही हूँ और समझती हूँ, ये ऊर्जा का परिवर्तन समझती हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ। इस लेवल का जो ग्रोथ है ना, पर्सनल ग्रोथ आपका इस लेवल पर होता है, वेर यू हैव एक्सेप्टेंस फॉर एवरीथिंग दैट्स गुड और बैड हैपनिंग इन योर लाइफ। आपको एक और सुंदर बात बताती हूँ, एक भाव आपके अंदर से और आता है, हमें भी कौन सा यहाँ परमानेंट रहना है।
जब हमें यहाँ परमानेंट रहना नहीं है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? हाउ डज इट रियली मैटर कि हमारे बारे में कौन क्या कह रहा है और क्या सोच रहा है? इट डजंट रियली मैटर एट ऑल। आई होप आप तक ये बातें समझ पा रहे होंगे और आप इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हाउ यू फील व्हेन यू आर कनेक्टेड विद आकाशिक, व्हेन यू आर कनेक्टेड विद योर हायर सेल्फ। आप अपने निर्णय बहुत सुंदर करते हो। हर डिसीजन में आप ये सोचते हो कि मैं एक आत्मा के स्तर पर आगे क्या कर रहा हूँ, मेरे आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए क्या अच्छा है, व्हाट इज बेटर फॉर माई हाईएस्ट गुड, व्हाट शुड आई गो एंड डू, राइट? इसके अलावा आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। आप एक अलग लेवल पे कनेक्ट करना शुरू करते हो। जो रास्ता बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है ये रास्ता? क्योंकि ये रास्ता समर्पण से होकर गुजरता है। ये भी श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो बताया गया है उसका उल्लेख है कि आप जो है, जब भगवान कहते हैं कि आप जो है सब छोड़ दीजिए, सब सरेंडर कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। सो यहाँ पर आप ये भी सीख जाते हैं कि आपके जीवन में अच्छा बुरा, सुख दुख, चिंता, ये सब कुछ टेम्पररी है और ये भी आप प्रभु के चरणों में छोड़ देते हैं। देन यू मूव अहेड, फिर आप और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आपके रिश्ते सुंदर हो जाते हैं जब किसी से कोई गिला नहीं, शिकवा नहीं, जब किसी का कोई जो है आप उसको भी एक सोल की तरह देख रहे हो। फिर किस बात के मतभेद? फिर वो कोई कुछ भी करता रहे, यू आर इन टू ब्लिस, आप उसके लिए प्रेयर्स ही करते हो। आप कहते हो प्रभु ये भी बहुत प्रसन्न रहे, ये भी तो अपनी आत्मा की यात्रा पे है, जो भी इसके मन में है वो सेटल हो जाए। आपको उसके लिए भी कुछ बुरा नहीं लगता। यू स्टार्ट फीलिंग गुड फॉर दैट। और सबसे बड़ा परिवर्तन ही यही है, जब आप किसी को नहीं पसंद करते हो और उसके लिए भी अच्छा सोचने लग जाओ। आप सोचो कितना अच्छा है वो। दिस इज द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव। आपके जितने भी डर हैं खत्म हो जाते हैं। डर तो खत्म होंगे ही, निश्चित है। जब आप प्रभु के चरणों में समर्पण कर देंगे तो डर का खत्म होना तो स्वाभाविक है। आपका डर निश्चित खत्म हो जाता है। यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ फियर वेदर एनीथिंग गुड और बैड इज हैपनिंग इन योर लाइफ। यू जस्ट नो वन थिंग, वट एवर इज हैपनिंग टूडे इज हैपनिंग एज पर द यूनिवर्स। ये सब प्रभु की योजना है और आपको स्वीकार है। यू एक्सेप्ट एवरीथिंग। यू आर ओनली डूइंग योर कर्मास एंड यू आर नॉट लुकिंग फॉर द फ्रूट्स नाउ, राइट? आपके अंदर अब बताइए सुकून आएगा या नहीं आएगा जब इतना सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा? आई वॉन्ट टू आस्क यू, प्लीज लेट मी नो, डोंट यू थिंक दैट यू विल गेट दैट पीस? रिलेशनशिप सॉर्ट हो गए, आप अपने आप में सॉर्ट हो गए, आपको पता है व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज योर पर्पस, हाउ यू हैव टू मूव अहेड, एंड यू नो कि आप कैसे इस सब में अपने आप को जो है एक अंदर ऐसे ही सुख प्राप्त कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल फील दैट इनर पीस। वो सुकून आना तो स्वाभाविक है। इसके अलावा आकाशिक का प्रोसेस क्या है? पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और भविष्य को सुंदर बनाइए। सिंपल। लुक इन टू योर पास्ट। अपने पास्ट को जानिए कि आपने क्या किया था। क्यों आप दूसरों को दोष देते हैं? क्यों परमात्मा से सवाल करते हैं? क्यों हर चीज में झगड़ा करते हैं? क्या क्या प्रोमिसेस लेके आप आए हुए इस दुनिया में? क्या करना है आपको? आपकी आत्मा की असली तृप्ति कहाँ से हो रही है? इन सब के जवाब जानिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। सब रिलीज कर दीजिए, जितना पकड़ के रखा है ना, इमोशनल बैगेज, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स। जब वो दे कहते नहीं है, ये भी जो है श्रीमद् भगवत गीता में ही दिया है कि जो आज हमारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा, और फिर भी हम दुखी हैं। ये सब चीजों की गहराई का जवाब आपको यहीं से प्राप्त होता है। तो इट इज सो ब्यूटिफुल। कैसे किया जाता है इसको, ये हम प्रैक्टिकली करेंगे इन 2 दिनों में। हमें यही करना है, मेडिटेशन, प्रेयर के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा इसको किया जाता है। ये आप प्रैक्टिकली करेंगे, आपको खूब अच्छे से समझ आएगा। आकाशिक में क्या होता है? दिव्य ऊर्जाएं होती हैं, डिवाइन एनर्जीज होते हैं, रिकॉर्ड कीपर्स होते हैं। ये हमारे रिकॉर्ड्स को सेफ रखते हैं और इनको पढ़ने में हमारी मदद करते हैं। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल बताऊं? बताऊं, शैल आई टेल यू एन एग्जाम्पल? आप लोगों के मन में कभी कभी सवाल होता है ना, और आपको लगता है कि पता नहीं कहाँ से भगवान खुद तो नहीं आए मगर किसी के जरिए हमें जवाब भिजवा दिया। कभी महसूस हुआ है ये? इंट्यूशंस होती है आपको? यस, होती है ना। सिमिलर वे में यहाँ पर भी दिव्य ऊर्जाएं होती हैं जो आपको आपके जवाब देने में मदद करते हैं। आप सोचिए, यू हैव दो साइकिक पावर्स। सबके पास है ये पावर्स। हमें सिर्फ अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाना है, अपने आप को पॉजिटिव करना है, अपने ऑरा को एक्सपैंड करना है, बहुत सुंदर तरीके से सोचना है हर किसी के बारे में, अपने बारे में, दूसरों के बारे में। नो नेगेटिव थॉट्स एट ऑल, ऑल ब्लिस। ये सब चीज यहाँ से संभव है। ये दिव्य ऊर्जाएं आपकी मदद करती हैं। और इनसे कैसे हम कनेक्ट करते हैं?
इनसे भी हम इसी तरीके से कनेक्ट करते हैं, मेडिटेशन प्रेयर्स के द्वारा। और ये कैसे हमारी मदद करते हैं? ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं और हमें हील करते हैं, राइट? इसके अलावा हम मेडिटेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा, चैनलिंग के द्वारा और स्पिरिचुअल रिचुअल्स को फॉलो करके इनसे कनेक्ट करते हैं, राइट? अब सोचिए, अब आप सुनिएगा मेरी बात, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आपके अंदर इतना, आप इतना नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है, हर चीज को लेके यू आर थिंकिंग नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब परमात्मा आपको कोई मैसेज देना भी चाहते हैं, आप उसको फोकस ही नहीं करोगे, कर पाओगे क्या? हाउ यूल फोकस? योर थॉट प्रोसेस इज नेगेटिव। वो कोई मैसेज आपको कन्वे कर भी रहे हैं, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा उसकी तरफ। व्हाई? बिकॉज वी हैव टू डीक्लटर आवरसेल्फ। हर रोज हमें अपने अंदर से टॉक्सिसिटी निकालनी पड़ती है। एवरी डे वी टेक अ शावर, नो? व्हाई? बिकॉज वी हैव टू क्लीन आवर बॉडी। सिमिलरली हमारे अंदर जो नेगेटिविटी आती है, वो कैसे आती है? नेगेटिविटी कैसे आती है? हम एनर्जीज कैरी करते हैं। अभी आप मुझे ऊर्जा दे रहे हैं, मैं आपको दे रही हूँ, ये ट्रांसफरिंग एनर्जीज, राइट? अभी आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करिए जो बड़े गुस्से में हो और आपको दो चार बातें टेढ़ी मेढ़ी करे, आप देखिए आपकी एनर्जी कैसे कैसे वो आपकी एनर्जी सक कर लेगा। और आप एकदम खिलखिलाता चेहरे पे, ऐसी शिकन आएगा ना माथे पे, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया। अभी आप अच्छे से बैठे हो, भगवान न करे किसी के पास कोई कॉल आए और वहां से कोई बड़बड़ करने लगे, अभी आप देखो एनर्जी कैसे ड्रेन होती है। सो दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। तो ये ऑरा, आपका जो ऑरा है, इट कीप्स एक्सपैंडिंग एंड इट कीप्स श्रिंकिंग। वो एक्सपैंड होता है, श्रिंक होता है, कैसे? इसके 7 लेयर्स होते हैं। आप जो इमोशनली फील कर रहे हो उसका इम्पैक्ट आ रहा है, आप जो शारीरिक रूप से फील करते हो उसका इम्पैक्ट आता है, आप जो मेंटली फील सोच रहे हो उसका इम्पैक्ट आता है, जो आप ध्यान लगाते हो उसका इम्पैक्ट आता है। सोचिए, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। भगवान ना करे किसी की तबीयत खराब हो, उसका चेहरा देखिए कैसे मुरझा जाता है, ऐसा है या नहीं है? तो और क्या हुआ? श्रिंक हुआ, नहीं हुआ? आप उसके चेहरे को देख के बता दोगे उसको प्रॉब्लम है। मेंटल स्ट्रेस है तो बता दोगे उसको प्रॉब्लम है। तो रिलीज तो करना पड़ेगा ना, एवरीडे यू हैव टू रिलीज। हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे आसपास सब कुछ बहुत सुंदर रहेगा? कोई है ऐसा जो कह सकता है कि सब कुछ बहुत ही सुंदर रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? प्रॉब्लम आएगी, बट एवरी डे यू हैव टू रिलीज थ्रू स्पिरिचुअल रिचुअल्स, थ्रू मेडिटेशंस। आप जितना अपने आप को रिलीज करते जाओगे, उतना यू विल सी कि आपका मेंटल बैलेंस, आपकी एनर्जी सब ओके होने लगती है। फिर आपका ऑरा इतना पावरफुल हो जाएगा। आप अपने ऑरा को लॉक करते हो एंड इट बिकम सो पावरफुल। फिर आप देखो, नेगेटिविटी कोई देगा तो भी आपके भीतर आएगी नहीं, वो वहीं के वहीं वापस चली जाएगी। वो उसने यहां से दी, नाउ दी लेयर इज बिकमिंग वेरी स्ट्रांग, नो? इट विल कम एंड इट विल गो बैक, इट वोंट हिट यू। आप तक नहीं पहुंचेगी वो। दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। दिस इज हाउ वी कीप वर्किंग ऑन आवर एनर्जीज। आई होप आप समझ रहे हो। एंड इट्स नॉट गेटिंग वेरी, वो आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, योर एनर्जीज आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन डिफरेंट विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, इसीलिए मैं एग्जाम्पल्स देती रहती हूँ कि ताकि आप कनेक्ट कर पाओ, राइट? नाउ, कैसे हम आकाशिक करेंगे? क्या क्या हमें इसके लिए करना है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले हमारा भाव। पूछिए खुद से, व्हाई यू वांट टू डू आकाशिक? अब आप लोग इतनी देर यहाँ हो, हम लोग, मुझे कितनी देर से आप सुन रहे हो अप्रोक्सीमेटली? हम लोग यहाँ पर, वी स्टार्टेड अराउंड 6:40, इट्स 9:30 नाउ। तो हमें इतनी देर से हम सुन रहे हैं ना आप मुझे, तो इसका मतलब कुछ तो है, देर इज समथिंग। नाउ आस्क योरसेल्फ, डू यू रियली वांट टू डू आकाशिक? एंड व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड इट? आपका भाव क्या है, बताइएगा। और सोचिए इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हमें लगता है कि हमारे मन की बात कोई नहीं जानता है, ऊर्जाएं सब जानती है। आप किसके लिए क्या सोचते हैं ना, किसी को पता चले ना चले, परमात्मा को सब पता है, सब नोट होता है। हम कभी कभी जो है यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, और ये भी पता चल जाता है कैसे, जब उसका रिस्पॉन्स, जब उसका रिवर्ट आता है लौट के प्रभु की तरफ से। तो कहने का मतलब ये है, आपके क्या इंटेंशन है इसको सोच लीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए, ठीक है? देन हम खुद को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करते हैं। कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं? How many of us have mentally prepared? Please, if you want, you can raise your hand. I just want to look at your faces. देखिए, मैं ज्यादातर फेसेस ही देखना पसंद करती हूँ। डोंट, जिनके कैमरास बंद है, प्लीज, इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कैमरास ऑन कीजिए। तो आप लोगों को देख के मुझे समझ आएगा कितने लोग मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं। वेरी नाइस। तो हम लोग, बहुत सारे लोग मेंटली प्रिपेयर हैं। बस अब हमें अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है, राइट? वो आज ही करेंगे हम। विल प्रिपेयर आवरसेल्फ स्पिरिचुअली ऑल्सो। वी आर मेंटली प्रिपेयर, नाउ वील बी स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड ऑल्सो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, खुद को स्पिरिचुअली भी प्रिपेयर करेंगे। उसके अलावा
आकाशिक करने के लिए हमें जो है किसी की गाइडेंस के अंडर इसको करना चाहिए, जब तक आप अट्यून नहीं होते हो और जब तक आप जो है बिल्कुल इसके लिए रेडी नहीं होते हो। when you are ready, once you are ready, you can go ahead, आप खुद कर सकते हो। मगर जब तक आप रेडी नहीं हो, आपको हमेशा आकाशिक किसी की गाइडेंस में करना चाहिए। कीप दिस इन माइंड। ठीक है। उसके अलावा आकाशिक करने के लिए हमें और क्या करने की आवश्यकता है? हमें हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट आवरसेल्फ व्हेन वी वांट टू डू आकाशिक। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जो है सकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं। बिलीव करते हैं आप इसमें? इफ देर आर पॉजिटिव एनर्जीज, देन देर आर नेगेटिव एनर्जीज टू। पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, राइट? तो अगर हमें हमें ये बात भी समझ कर चलना है कि अगर पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी है, तो हमें खुद को क्या करना है? प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड देन ओनली वी कैन मूव अहेड। कैसे करना चाहिए? हमें हमेशा एक ऐसी जगह पे बैठ के आकाशिक करना चाहिए जहां पर कोई भी हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। वी शुड सिट एट अ सेक्रेड स्पेस। एक ऐसी जगह पे बैठे जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो, फिर आराम से इस विद्या से जुड़े। आपको बहुत आनंद आएगा। और बहुत पेशेंस के साथ इसको करना चाहिए, ओपन माइंडेड होके करना चाहिए। बड़े सुकून से बैठिए। ये इतना हमेशा ना, मैं आपको एक और चीज यहाँ पर गाइड करूंगी। लोग सोचते हैं जब वो आकाशिक करते हैं ना, अरे मैडम मेरे को मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, क्या होगा? आकाशिक सुकून के लिए किया जाता है। अगर ये भी हम टेंशन लेने के लिए करेंगे तो फिर करने की कोई जरूरत नहीं है। इस विद्या से किसके लिए जुड़ रहे हैं? सुकून के लिए जुड़ रहे हैं, यहाँ से भी टेंशन लेना है? टेंशन कम है क्या लाइफ में? यहाँ ये एक चैप्टर और पकड़ ले टेंशन लेने के लिए। तो इफ यू आर थिंकिंग दिस वे, डोंट गो हेड। आई एम वेरी क्लियर। मैं तो बहुत क्लियरली बोलती हूँ, आप इसको भी इसलिए कर रहे हो कि आपको टेंशन लेना है? फिर क्यों करना है भाई? इस विद्या से इसलिए जुड़िए कि आपके जीवन में परिवर्तन आए, आप सुकून की तरफ जाएं। टेम्पररी आंसर्स जो हैं वो आपको, बिलीव में, अगर आप आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ेंगे आपको हर जवाब का, हर सवाल का जवाब मिलेगा, वट एवर क्वेश्चन यू हैव। मगर उसके अंदर, उसके लिए हमारा भाव भी तो वैसा होना चाहिए। आप बता सकते हो एक पहाड़ को कि मुझे पहाड़ तुम्हारे ऊपर चढ़ना है, आप अब तुम छोटे हो जाओ मैं चढ़ जाऊं? बताइए, कैन वी से दिस? हो सकता है क्या ये? तो हम कैसे ऊर्जाओं को बता सकते हैं कि यही जवाब देना, नहीं तो मैं जो है जा रहा हूं? कभी तो प्रभु पे छोड़ देना है ना। तभी तो मैंने कहा था ये विषय प्रेम का विषय है। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ लव, प्योर लव एंड सरेंडरिंग। अब देखिए आपको क्या दिखता है, इतना सुंदर विषय है। यू विल फील अ अमेजिंग चेंज इन योर सेल्फ। आपको बहुत सुंदर परिवर्तन खुद में नजर आएगा। तो मैं अब ये पूछना चाहती हूँ, कितने लोग तैयार हैं? चैट बॉक्स, क्विक क्विक, आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट बताइए, हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी, कि हम लोग जो हैं प्रिपेयर हो सके। सबसे पहले हम प्रिपेयर होंगे, आज हम स्पिरिचुअली प्रिपेयर होंगे और कल जो है हम अपना आकाशिक करेंगे। पहले मैं आपको प्रिपेयर करूंगी तभी तो आकाशिक करेंगे। अभी तो मैंने बोला था ना, हमें सारा नेगेटिविटी रिमूव करना है, तभी हम जो है स्पेस बना पाएंगे कि ताकि हमारे को जो गाइडेंस मिले हम उसको सुन सके, राइट? उसको हम समझ सके। क्लियर है? तो आर वी रेडी? अब जो लोग रेडी हैं, मैं यहाँ से 2 मिनट के लिए शेयर भी बंद कर रही हूँ और मैं ये रिकॉर्डिंग भी बंद कर रही हूँ।